यूट्यूब चैनल डियर सर्फ चेंज स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.4 सवाल क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि हमने इसी लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड लेक्चर में सेकंड और थर्ड में थर्ड। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी हम लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। 2 पार्ट मैंने लिख दिए इसके और थर्ड पार्ट हम ऊपर करते हैं नेक्स्ट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी को भी बेटा लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है हमने राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर बेटा हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बहुत ही आसान है। 2 के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर ले जिससे मर्जी, पहले 2 पे भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 पे भी कर सकते हैं। चले आप इस तरह करते हैं, नेक्स्ट 2 पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले को फिर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट को करेंगे तो ये अल्फा बना देना, ये बीटा। दोनों काज के हो तो आपको पता है दोनों काज के आते हैं, दरमियान में प्लस हो तो ये देखें दोनों काज के आते हैं, दरमियान में प्लस हो तो दोनों काज के आते हैं। राइट साइड में इस वजह फार्मूले करें ताकि आपको साथ साथ इससे हेल्प लेके आप देखते रहें। अच्छा, यहाँ पर 2 आ जाएगा बेटा, cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 200 है, अल्फा और बीटा है 140 ओवर 2 आ गया। इसी तरह बेटा दूसरा भी cos का ही होगा, वो क्या आ जाएगा 100 माइनस 140 ओवर 2 आ गया। इसी तरह बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, यहाँ पर cos 20 हमने लिखा, आगे आ जाएगा बेटा 2 cos 100 में से 140 जब जमा करेंगे तो ये बन जाएंगे 240 ओवर 2। और यहाँ पर बेटा हमारे पास 100 में से 140 माइनस करने हैं, तो ये प्लस माइनस 140 में से 100 निकालेंगे तो 40 ओवर 2 आ गया। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास cos 20 आ गया प्लस 2 cos, जब इसको हम करेंगे कटिंग 2 1 2 2 1 2 2 2 4 और साथ 0 ऐसे ही आ गया 1 यानी 120 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, 120 आ जाता है। और इसकी कटिंग करने के बाद हमारे पास आ जाता है cos माइनस 20 डिग्री। आपको पता है cos का आ जाता है, ये डिटेल के साथ बताया हुआ है। लेकिन हमारे पास जो इसकी वैल्यू है cos 120 की, वो आपको पता है क्या होती है, आप कैलकुलेटर पे करेंगे cos 120 तो बेटा आपके पास आ जाएगा -1/2। ठीक है, cos 1/20 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2। और cos खा जाता है तो लिहाजा cos 20 ही आ जाएगा। मतलब क्या एंगल के अंदर आ जाए तो ये खत्म हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस हमने कर दिया है। इस तरह ये कैंसिल हो गया 2 के साथ, प्लस माइनस cos 20 और माइनस क्या आ गया cos 21 को इससे ज़रब करेंगे तो वही आ जाएगा। तो ये माइनस हो गया हमारे पास, काट के हमारे पास बेटा आंसर क्या आ जाता है 0। क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरह नीचे आप लिख सकते हैं, ये भी लिख लें कि लेफ्ट हैंड साइड बेटा प्रूफ हो चुकी है राइट हैंड साइड की। इसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, बहुत ही आसान है। यहाँ पे तो आपको एक ही फार्मूला लगाना पड़ेगा, दोनों साइन के आपको पता है दोनों cos के होंगे लेकिन दरम्यान में नेगेटिव आ जाता है। मतलब cos के होंगे दोनों दरम्यान में नेगेटिव, दोनों साइन, यानी कि ये चीज दी गई है। लिहाजा ये जो था ये प्रोडक्ट में इसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने बड़ी डिटेल से आगे भी क्वेश्चन नंबर 1 अगर मेरा देखेंगे लेक्चर नंबर 1 तो बड़ी डिटेल से याद करना भी सिखाए हुए हैं। लिहाजा फार्मूला ये लगेगा, इसके पहले ना देखें -2 है, तो यहाँ पर -2 नहीं है तो हम -2 लेके आएंगे। ये देखें मैंने बाहर लगाया -2 और यहाँ पे भी -2 लगा था, कटिंग करके फिर वही चीज़ आ जाएगी। 2 साइन लिख लें पाई ओवर 4 माइनस थीटा और साइन पाई ओवर 4 प्लस थीटा। तो ये -2 में लगा लिया ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कोई ये नहीं है कि 2 नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे 2 नहीं आने। इसका मतलब फार्मूला इस तरह बेटा लिखा जाता है, 2 अगर साइन आ जाए 2 साइन अल्फा cos बीटा, पहले भी ये आ जाता है। तो इसको कन्वर्ट करना होता है हमने प्लस सम या डिफरेंस, दोनों cos के आते हैं, बस दरमियान में क्या आ जाता है माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो ये लिहाजा समझे कि ये अल्फा है और ये क्या है बीटा। अब करते हैं -1/2 और यहाँ पे लिखना है हमने क्या करना है cos अल्फा प्लस बीटा। तो लिखते हैं बेटा दोनों cos क्या है, ये आपने बस साइन का फर्क पड़ता है। तो cos अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारे पास बेटा क्या आ रहा है पाई ओवर 4 माइनस थीटा, ये अल्फा हो गया, प्लस बीटा क्या है पाई ओवर 4 प्लस थीटा। फिर हमने cos ही डालना है, दरमियान में क्या लगाना है वो भी आप ज़रा ध्यान से देखें, माइनस cos अल्फा क्या आ गया पाई ओवर 4 प्लस थीटा और माइनस जो बीटा है वो क्या है पाई ओवर 4 प्लस थीटा। ये आपने छोटी सी मिस्टेक करनी है, ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे क्योंकि माइनस के अंदर साइन चेंज करना है, ये याद रखना है। अच्छा बेटा यहाँ पर आ गया -1/2 cos,
ये थीटा थीटा कैंसिल और एक कितना हो गया 2 पाई/4, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा क्या आ गया हमारे पास, यानी कि अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो इस तरह ही लिख लें π/4 + π/4, ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। इसके बाद माइनस cos साइन चेंज π/4 प्लस थीटा माइनस π/4, और यहाँ पे बेटा अल्फा जब हमने लिखा तो अल्फा माइनस था, तो लिहाजा यहाँ पे हमने छोटी सी मिस्टेक की है, वो आप जरा ठीक कर लें। यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि अल्फा माइनस बीटा लिखना है, तो अल्फा हमारे पास से ये है, तो क्या आ जाएगा आगे -π/4 और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस थीटा आ गया, ठीक हो गया बेटा। आगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगे देखें सिंपली है। अगर एलसीएम लिया जाए तो मैंने ये चीज़ बड़ी डिटेल से समझाई है कि नीचे सेम हो तो ये जो एलसीएम में 4 आए तो ऊपर सिर्फ ऐड करते हैं, जो भी है वही लिख देते हैं, यानी पाई प्लस पाई ही लिख देंगे, ठीक हो गया। इस तरफ किया जाए माइनस cos, तो ये बेटा कटिंग होगी, ये कट के माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो ये बन गए -2 थीटा, 1 और 1 2 हो गए। इसको फर्दर किया जाए तो बेटा -1/2 cos, तो ये कितना बन गया 2π/4, और ये cos मैंने आपको बताया था कि खा जाता है, ये खत्म हो जाता है एंगल के अंदर आता है, ये आ गया -1/2, और cos ये कटिंग करके बनता है π/2, तो cos 90 बेटा क्या होता है 0, तो आ गया cos 20 डिग्री, लिहाजा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 0 को इससे मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आना है, ना लिखें फिर भी कोई इश्यू नहीं है। फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/2 को इसके साथ ज़रूर करेंगे, 1/2 cos 2 थीटा आ जाएगा। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन भी हो गया है और नीचे आपने और सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड नीचे लिख देंगे राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। इससे करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बेटा बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3 पार्ट है तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है। जब मैं पढ़ता था, यानी जब मैंने इंटर के पेपर दिए तो हमें ये वाला क्वेश्चन आया था, बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे भूलते कहाँ पर है स्टूडेंट, यहाँ पे ना इसको ज़रा पहले अरेंज करना पड़ता है, तरतीब लगानी पड़ती है। जैसे ये देखें, अब यहाँ पर मैंने देखा तो मेरे पास यहाँ पर है tan 4 थीटा। अब मैं अगर इस पे लगाता हूँ ये थीटा और ये कितना बन जाता है 4, आपको पता है कि मुझे ये प्लस में है तो नीचे 2 भी लगाना है, 4 वो 2 बन जाएगा, क्योंकि डिवाइड भी तो करना होता है, अल्फा प्लस बीटा वो 2 होता है। इस पे लगाऊंगा तो ये क्या बनता है 12, ये 6 बनेगा, तो 4 नहीं बन रहा डिवाइड करके। मैंने तरतीब इस तरह लगानी है कि डिवाइड करके हमारा 4 बने। ये देखें, अगर मैं इसको इसके साथ मिलाता हूँ 1 और 7 कितने बन गए 8 को जब 2 पे डिवाइड करूंगा क्या बन जाएगा बेटा 4, तो लिहाजा 4 आ गया। अब 3 और 5 8, तो जब इसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, तो लिहाजा ये और ये आ जाएगा तरतीब लगाते हो, और ये जैसे मर्जी आप तरतीब लगा लें, ठीक हो गया। नीचे भी हम इसी तरह अरेंज कर लेंगे, बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करने लगा, पहले मैं तरतीब लगाने लगा sin थीटा प्लस sin 7 थीटा। अच्छा इस तरह भी आप कर सकते हैं, इससे माइनस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं जी, बड़े को पहले लिख लें, इस तरह भी लिख लें, नहीं तो मैंने आपको ट्रिक बताई, बल्कि सीधा सीधे लिख लें, आप भूल ना जाए। sin थीटा sin 7 थीटा प्लस sin 3 थीटा और प्लस sin 5 थीटा, इसको हमने इसके साथ लगा दिया, ठीक है, और इसको हमने इसके साथ लगा दिया, अरेंज कर दिया। और cos थीटा बेटा आ जाएगा cos 7 थीटा के साथ, और cos 3 थीटा आ जाएगा cos 5 थीटा के साथ, ठीक हो गया। बहुत ही आसान बेटा फार्मूला लगाना है। यहाँ पर हमने देखना फार्मूला, दोनों साइन के अंदर में प्लस है तो पहला ही फार्मूला, पहला साइन का दूसरा cos का, तो लगा रहा हूँ 2 sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और दूसरा cos का आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 थीटा माइनस 7 थीटा ओवर 2, ठीक है। इसका नाम भी अल्फा रख लेते हैं, इसका नाम बीटा, यहाँ पे भी फार्मूला लगाएं उसी तरह बेटा। फिर दोनों साइन के हैं तो वही साइन पहले cos बाद में, sin 3 थीटा प्लस 5 थीटा ओवर 2, और आगे बेटा क्या आ जाएगा cos का, तो cos, ठीक है, इसी तरह अल्फा माइनस अल्फा क्या है 3 थीटा माइनस 5 थीटा ओवर 2, ठीक हो गया। नीचे बेटा इसी तरह हमने डबल फार्मूला लगाना है, जिस तरह हमने इन दोनों पे फार्मूला लगाया ऐसे भी कर सकते हैं आप, ताकि उनको पता चले ये लहदा फार्मूला में लहदा, इस पे फार्मूला लगाएंगे, दोनों cos के दरम्यान में प्लस, तो दोनों cos के ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ये अल्फा है ये बीटा समझे, थीटा प्लस 7 थीटा ओवर 2,
cos थीटा माइनस 7 थीटा ओवर 2। यहाँ पर बेटा ऐसे ही आ गया 2 cos, यहाँ पे दोनों पे, यहाँ पे भी दोनों cos के अंदर मान में बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला, लेकिन एंगल जरा चेंज है, ये अल्फा कहते हैं और ये बीटा। अब 3 थीटा प्लस 5 थीटा ओवर 2 आ गया, और cos 3 थीटा माइनस 5 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। बहुत आसान है, ये कटिंग आई है, देखें 1 और 7 कितने में 8, जब 8 को हम ऐसे करेंगे 2 पे तो 4 थीटा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आप, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है। साइन 4 थीटा आ गया, और ये बेटा इसको किया जाए तो ये cos ये बन जाता है माइनस 6 थीटा, कटिंग करके आ जाएगा जी माइनस 3 थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस 3 थीटा। आगे बेटा उसी तरह 2 साइन, ये भी इसी तरह क्या आ जाएगा 4 थीटा, और आगे उसी तरह बेटा क्या आ रहा है cos माइनस 4 थीटा। अच्छा ये भी जो है, ये जो मैंने आगे लिखा है बेटा कहाँ पे किया है, ये कितना -6, और इसी तरह ये कितना बन जाता है, सॉरी प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 निकालें तो 2, जब -2 के नीचे 2 डिवाइड होगा तो माइनस थीटा ही सिर्फ आएगा। ये जरा ध्यान से कर लें, ठीक हो गया। नीचे बेटा हमारा क्या आ गया, उसी तरह ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। cos थीटा में 7 थीटा बेटा जमा करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास 8 थीटा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 थीटा आ गया। इसी तरह बेटा cos माइनस 3 थीटा आ जाएगा, ये आगे भी हमने किया है, ठीक है। इसी तरह आगे प्लस 2 का इसको भी हम करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, साइन क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, cos आ रहा है, 2 cos क्या आ रहा है आगे फर्दर बेटा 2 cos 3 और 5 8 को 2 पे डिवाइड 4 थीटा, और cos इसी तरह बेटा -2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस थीटा। अब कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर देखें इस रकम में, इस पूरी रकम में ये वाली चीज में और ये वाली चीज में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन होता है एक जैसा। तो ये देखें 2 sin 4 थीटा 2 sin 4 थीटा। नीचे भी देखें ये वाली रकम के अंदर और ये वाली रकम के अंदर कॉमन क्या आता है, पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है जी 2 sin 4 थीटा, हमने बाहर निकाल लिया, और अंदर फिर हमारा क्या बच गया cos, ये आपको पता खा जाता है 3 थीटा आ गया, और आगे बेटा 2 बाहर चला गया हुआ है, ये वाला कर रहे थे तो कहाँ पर गया है कॉमन, हम बेटा कहाँ पर निकाला है, यहाँ पर ये चीज़, हाँ cos 3 थीटा आ गया, और यहाँ पे ये चीज़ बाहर गई तो cos थीटा आ गया, रेज कर देते हैं साथ प्लस cos थीटा, ठीक हो गया। नीचे भी बेटा इसी तरह ही हमने करना है क्या, ठीक है। हमारे पास इस तरफ आएगा तो 2, और हमारे पास क्या आ रहा है बेटा कॉमन 2 cos 4 थीटा, तो हम निकाल लेते हैं 2 cos 4 थीटा कॉमन आ गया ये चीज़, तो यहाँ पे बच गया cos, ये भी खा जाता है, बस इसको माइनस को ख़त्म कर दें, कोई इश्यू नहीं है, ये माइनस को ख़त्म कर दें प्लस cos थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। ये जो चीज़ है ये हमारी सेम, ये कट गई तो 2 के साथ कट गया, साइन और cos किसके बराबर आ गया tan की, तो tan इस तरह बेटा हमारा 4 थीटा आंसर आ चुका है। लिहाजा हमने ये प्रूफ कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक्सरसाइज में से भी लॉन्ग आने के बहुत चांसेस है, मोस्टली लॉन्ग इनमें से ही आता है। यहाँ तो 10.3 का जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको एंड पे बताया था 15, और 10.2 को अच्छी तरीके से करें, इंशाल्लाह मैं आपको गेस्ट पेपर भी दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इस दफ़ा चूंकि मेरा पहला ही गेस्ट पेपर होगा जो कि मैं अपलोड करूंगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखना मेरे ही गेस्ट पेपर पे ही चलेंगे, इंशाल्लाह दूसरे सब्जेक्ट के भी मैं आपको ज़रूर गेस्ट पेपर दूंगा। लिहाजा इस दफ़ा तो मैं मैथ का ही आपको इंशाल्लाह एंड पे पेपर समझाऊंगा, पेपर पैटर्न और स्कीम समझाऊंगा और किस तरह आपने करनी है तैयारी। लिहाजा इससे पहले आप जल्दी जल्दी क्या करें, इसमें से किसी किस्म की आपको गलती तो वो मुझे बता दें कमेंट्स में, और इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि इस तरह ये होगा कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाएगी और आप इजीली वॉच कर सकेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।